दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे। लगता है कि बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी अपने मन को समझा लिया है। अब उन्हें उनके शुभचिंतकों ने समझाया है या उन्हें वक्त की हकीकत समझ आ गई है, ये वही जाने। लेकिन छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। सबसे पहले यह कार्य किसी ने किया तो मेरे साथी श्री नरेंद्र मोदी, जिनको के पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया है, उस प्रदेश ने सबसे पहले यह उपलब्धि प्राप्त की कि कोई गांव न बचे गुजरात का जहां पर बिजली का प्रकाश सब लोगों को, सब नागरिकों को, सब किसानों को न पहुंच सके। मोदी से नाराजगी की खबरें सामने आने के बाद आडवाणी पहली बार सार्वजनिक मंच पर थे और सार्वजनिक मंच से मोदी की तारीफ कर उन्होंने संदेश दे दिया कि उन्हें भी अब मोदी मंजूर हैं। मंच से उतरकर भी मोदी की तारीफ की थी, लेकिन मोदी से नाराजगी पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। क्या पार्टी से आपकी नाराजगी दूर हो गई? करता हूँ कि उनको आज देश भर का दायित्व देने का जो संकल्प सरकार में हमारी पार्टी ने किया है, वो अगर होगा तो जितने सारे अच्छे कार्य हमने अपने प्रदेशों में किए हैं वो देश भर में। 13 सितंबर को आडवाणी खेमे की सुषमा स्वराज और मुरली मनोहर जोशी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की उस बैठक में शामिल हुए जिसमें मोदी को पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करने का फैसला किया गया। उन्होंने कैमरों के सामने आकर मोदी को बधाई भी दी, लेकिन इस मीटिंग से आडवाणी नदारद थे। आडवाणी की तरफ से कोई बयान भी सामने नहीं आया था और यही वजह है कि विरोधी खेमा ये दावा कर रहा है कि मोदी पार्टी में ही स्वीकार्य नहीं है। बीजेपी के लौह पुरुष माने जाते थे आडवाणी जी, और उनको रस्ट होने के लिए छोड़ दिया। ये तो साफ दिखाई पड़ रहा। पता नहीं अपने लौह पुरुष को इस प्रकार से छोड़ दिया, आज देश भर में लोहा मांग रहे हैं। अरे भाई, अपने लौह पुरुष का भी तो सम्मान करते रहे। लेकिन नीतीश के इस कार्यक्रम के बीच ही खबर आ गई कि आडवाणी ने मोदी की तारीफ की है, तो नीतीश तक भौचक्के के रह गए। आडवाणी जी ने तारीफ की है मोदी की छत्तीसगढ़, तो उसमें हम लोगों को क्या करना? एक ही पार्टी के तो हम लोगों को क्या मतलब? तारीफ करें या शिकायत करें, उससे हम लोगों का तो कोई लेना ही देना नहीं। आडवाणी जी मान गए? आडवाणी जी मान गए? आडवाणी जी पहले भी माने थे, आज भी मान रहे हैं, कल भी मानेंगे। आडवाणी जी के ऊपर संदेह नहीं किया जा सकता। आडवाणी की तारीफ पर बेशक बयानों के वार चल रहे हों, पर मोदी भी आडवाणी को मनाने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे। 13 सितंबर के ऐलान के तुरंत बाद मोदी आडवाणी का आशीर्वाद लेने गए। 15 सितंबर को राम जेठमलानी के जन्मदिन के कार्यक्रम में आमना सामना हुआ तो मोदी ने तुरंत आडवाणी के पैर छुए। मोदी आशीर्वाद चाहते थे और तारीफ करके आडवाणी ने आशीर्वाद दे भी दिया। राजनीति के जानकारों के मुताबिक आडवाणी के पास यही एक रास्ता बचा था। संघ के दबाव में बीजेपी नेतृत्व नरेंद्र मोदी के नाम पर आगे बढ़ गया था। आडवाणी की नाराजगी से पार्टी में ही उनके खिलाफ माहौल बनने लगा था, तो ऐसे में आडवाणी के पास दो ही रास्ते थे कि या तो नाराजगी जताते हुए बड़ा कदम उठाएं या फिर मोदी को स्वीकार कर लें। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आडवाणी इस बात के लिए भी मान गए हैं कि वो मोदी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। कहा जाता है कि साल 2002 में गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाने वाली थी। उस वक्त लालकृष्ण आडवाणी ने मोदी को बचाया। बताया जाता है कि गोवा में मोदी को जो जीवनदान मिला उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी लालकृष्ण आडवाणी की। लेकिन समय कब बदल जाए पता नहीं चलता। आज मोदी की वजह से ही आडवाणी पार्टी में अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। इन 11 सालों में नरेंद्र मोदी 3 बार गुजरात विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, जबकि आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी लोकसभा का चुनाव हार गई थी। नरेंद्र मोदी ने कट्टर हिंदूवादी छवि तो अपनी बनाई ही, साथ ही अपनी छवि विकास पुरुष की भी बना ली है। लेकिन आडवाणी, जो कि लौह पुरुष माने जाते थे, जिन्ना प्रकरण के बाद बीजेपी के अंदर उनकी छवि खराब हुई है।
नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का आलम यह था कि उनके पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर ऐलान होने के बाद पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया था। वहीं आडवाणी के गिने चुने समर्थक नेता ही बच गए। आडवाणी बेशक अब मोदी की तारीफ करते नजर आ रहे हों, लेकिन दोनों के बीच तनातनी का इतिहास 2 साल पुराना है। आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ के बजाय बिहार के सिताब दियारा से रथ यात्रा की शुरुआत की। कहते हैं मोदी और आडवाणी के बीच बैर के बीज इसी फैसले में पड़ गए। अक्टूबर में शुरू हुई इस यात्रा को हरी झंडी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिखाई, जो मोदी के कट्टर दुश्मन माने जाते थे। आडवाणी ने एक तो गुजरात छोड़ा और दूसरा वो बिहार चले गए। यही बात मोदी को बर्दाश्त नहीं हुई। इस यात्रा से ठीक पहले नरेंद्र मोदी दिल्ली में आयोजित हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं हुए। इसे विवाद का पहला संकेत माना गया। बताया जाता है कि मोदी अपनी नाराजगी दिखाने के लिए दिल्ली नहीं आए। हालांकि उसी दिन गांधीनगर में सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक में वो जरूर शामिल हुए। वक्त बीता, मोदी ने सद्भावना उपवास किया, विवेकानंद युवा यात्रा भी की। आडवाणी चुप्पी साधे रहे, लेकिन जब आडवाणी बोले तो हंगामा मच गया। इसी साल मार्च में जब मोदी ने हैट्रिक लगाई, तब आडवाणी ने बयान दिया और कहा कि सुषमा और शिवराज में वाजपेयी की छवि दिखती है। बीजेपी के सबसे बड़े विकास पुरुष कहे जाते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन आडवाणी की नजरों में मोदी से बड़ा नाम शिवराज सिंह चौहान का नजर आया। नरेंद्र भाई मोदी को मैं कहता हूं कि गुजरात तो पहले भी स्वस्थ था, उसको आपने उत्कृष्ट बना दिया है, इसके लिए आपका अभिनंदन। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, बीमारू प्रदेश, उनको स्वस्थ बनाना और स्वस्थ ही नहीं ऐसी स्थिति लाना कि मन में इच्छा हो कि भारत में ही नंबर 1 न बने, लेकिन विश्व में भी उसकी गिनती होने लगे। यह जो स्थिति लाई है, इसके लिए मैं शिवराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इन बयानों से ये जरूर साफ हो गया कि अब आडवाणी मोदी में पहले जैसा सब कुछ नहीं रहा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल गोवा कार्यकारिणी की बैठक में देखने को मिली, जहां आडवाणी पहुंचे ही नहीं, बल्कि मोदी को लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव अभियान समिति की कमान देने पर इस्तीफा तक दे डाला। ये अलग बात है कि पार्टी के नेताओं के कहने पर उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया था। इसके बाद 13 सितंबर को संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। हर कोई पहुंचा, लेकिन आडवाणी नहीं आए। साफ था कि नाराजगी अभी गई नहीं है, लेकिन अब आडवाणी ने मोदी की तारीफ की तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आडवाणी अब बदली हवा को पहचान रहे हैं।